हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। अब आज से हम लोग इंग्लिश की एनसीईआरटी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश की एनसीईआरटी में आपको ग्रामर पोर्शन और सबसे पहले जो इंग्लिश की जो क्लास थर्ड टू फिफ्थ हम लोग इम्पॉर्टेंट थर्ड टू फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स होती हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उनकी जो मीनिंग्स होती हैं वो हम पहले कवर करेंगे। और उन्हीं वर्ड से और जो सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि ये जो मेजर पोर्शन होता है इंग्लिश में वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा टफ होता है, ट्रिकी होता है, जो कि आपको लर्न करना पड़ता है तो आपको इजीली याद हो जाए और आप इजीली उसको कर ले जाएं। इसलिए ये चीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आई होप आप लोग उसका सपोर्ट करेंगे। और ईवीएस के लिए ऑलरेडी हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट कर चुके हैं और ईवीएस के काफ़ी चैप्टर्स अपलोड भी हो चुके हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, कोई बकवास नहीं पढ़ाया जा रहा। जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ाएंगे, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होना चाहिए। चाहे फिर वो केवीएस पीआरटी हो, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो आप कोई स्टेट का दे रहे हो एग्ज़ाम टीचिंग का, राजस्थान, बिहार, यूपी, कोई भी, तो वो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश के लिए ऐसे भी पढ़ें तो आपका वोकैबुलरी डेवलपमेंट भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है पहला, ये आपकी जो है क्लास फिफ्थ लेसन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और जैसे कि ये वर्ड्स हैं तो ये पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे और फिर जो जैसे ब्लेज है तो ब्लेज के जो सिनोनिम एंटोनिम है वो आपको शॉर्ट्स में अलग से मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे ट्रंडलिंग है तो इसका भी आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स में मिलते रहेंगे, तो आपको मीनिंग भी याद हो जाएंगी, उसके सिनोनिम एंटोनिम भी हो जाएंगे। और अगर होगा तो कंपाइल्ड भी बना देंगे, ताकि आप एक जगह पर ही सारी चीज़ें देख लें। तो इस तरीके से जो एंटोनिम, सिनोनिम और वर्ड मीनिंग, जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन होता है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा, और वो भी सब एनसीईआरटी के वर्ड होंगे। तो आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो एनसीईआरटी भी आपकी पूरी रिवाइज हो जाएगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है ब्लेज। ब्लेज जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, पढ़ा है, काफ़ी सिनोनिम एंटोनिम उसके पढ़े। तो इसकी मीनिंग होती है ब्राइट फ्लेम या फिर फायर, ठीक है। फायर मतलब आग। फिर है दूसरा वर्ड ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन अ स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, जो स्मॉल ब्रॉड व्हील्स पर चलना उसे क्या कहेंगे, ट्रंडलिंग। फिर है माउंट्स। माउंट्स मतलब हीप या पाइल, या जैसे सिक्के एक के ऊपर एक रखते हैं ऐसे, ये जो होता है इसे कहते हैं हीप, पाइल या फिर माउंट्स। देखिए एक ही वर्ड के यहाँ पे भी सिनोनिम्स चल रहा है, अगर आप देखिए तो। फ्रॉस्टी फिज, दूसरा वर्ड है फ्रॉस्टी फिज। चिल्ड ड्रिंक मेक अ हिसिंग एंड बबलिंग साउंड। चिल्ड मतलब ठंडी, ठीक है। जब ठंडी ड्रिंक होती है तो आवाज़ आती है, जब बबल्स उठते हैं ऐसे ऐसे करके आवाज़ आती है, तो वो है फ्रॉस्टी फिज। चिल्ड ड्रिंक, ठंडी ड्रिंक जिसमें से आवाज़ है, बबलिंग साउंड है। फिर एक क्लस्टर, गैदर अराउंड या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का एक ही जैसी चीज़ों का ग्रुप बना, क्लस्टर, ठीक है। या आस पास खड़े हैं ऐसे, वो भी क्या हो गया, क्लस्टर, गुच्छा टाइप का, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्लास फिफ्थ का ही लेसन 2, ठीक है। ये क्लास फिफ्थ ही चल रहा है अभी, क्लास फिफ्थ लेसन 2 के कवर करेंगे। इन अ फिक्स, फ्रेज दिया हुआ, अ सिचुएशन हार्ड टू स्केप फ्रॉम, ऐसी सिचुएशन जहाँ से बच के निकलना मुश्किल हो। इन अ फिक्स, अब कोई भी ऐसी पोजीशन में है जहाँ से आप बच नहीं सकते, अब आपके पास बचने का कोई चांस ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो आप कहेंगे इन अ फिक्स, ठीक। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, देखिए ये सब क्वेश्चन यही सब बनते हैं। सीटेट में आप देख लीजिए, केवीएस पीआरटी में देख लीजिए, या फिर आप कोई भी यूपी या फिर आप राजस्थान और एमपी स्टेट गवर्नमेंट देख लीजिए, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो क्यों ना ही एनसीईआरटी को ही बेस बना के पढ़िए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सीटेट में ऐसे ही वर्ड्स फ्रेजेस आ जाते हैं जिनकी मीनिंग या फिर कुछ पूछ लेते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं, गलत टिक कराते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम प्रिपेयर रहें और वही वर्ड्स पढ़ें जो कि एग्ज़ाम में आना है, मतलब एनसीईआरटी। चलिए ठीक है, केवीएस पीआरटी DSSS में यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन इंग्लिश के बनते हैं। फिर है फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, एकदम से कोई चीज़ आती है, आपने एकदम से अचानक से कुछ चीज़ सोची, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, अचानक से कोई चीज़ सोचना आना। लो एंड बिहोल्ड, तो लुक व्हाट अ सरप्राइज,
देखो कितना क्या सरप्राइज़ है। तुम कहेंगे लो एंड बिहोल्ड, क्या कहेंगे? लो एंड बिहोल्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, लो एंड बिहोल्ड। आप बोलचाल में भी ला सकते हैं। लुक व्हाट अ सरप्राइज़, मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज़ बोलने से अच्छा कहेंगे लो एंड बिहोल्ड। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में भी, वोकैबुलरी डेवलपमेंट भी आपका हो रहा है। फिर है ट्रेडिशनल फीस्ट, फीस्ट दावत, ट्रेडिशनल मतलब कोई जैसे फेस्टिवल कोई है तो फीस्ट दावत करी जाती है वो चीज़। हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन, हार्टी मतलब दिल से बनाया हुआ खाना, ठीक है। आपने एक दो डिश नहीं है, काफ़ी डिशेज हैं आपके, फॉर मेनी गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट आए हैं, फॉर ऑन अ सेवरल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन, जैसे कोई फेस्टिवल का ओकेजन है या फिर कोई बर्थडे का सेलिब्रेशन है ना? या फिर कोई मैरिज का सेलिब्रेशन हो रहा है या कुछ भी है, वेडिंग है, सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रेडिशनल फीस्ट, मतलब ट्रेडिशनल खाना भी बनेगा। ये नहीं कि बर्गर, चाउमीन ये सब तो फास्ट फूड के अलावा आपका जो ट्रेडिशनल जो खाना है, आपके जो एरिया की जो पहचान है, जो आपके रिलीजन की ख़ासियत है, जो इम्पोर्टेंस है फूड की, वो आपको रखना है। ट्रेडिशनल फीस्ट मतलब दावत, ठीक है? तो सबसे अच्छा आपको वर्ड कौन-सा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। आपने इन 9-10 वर्ड से कितना सीखा, क्या सीखा? मुझे मेरा जो फ़ेवरेट है वो आज से हो गया लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज़। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और आप जो है इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा ताकि आप बहुत सारे चीज़ें नई-नई सीखिएगा और आपके साथ मैं भी आप बहुत कुछ सीखूँगी। और अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल और इसका कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताकि आपको कंटेंट ऐसे ही मिलता रहे आगे भी। और जो बेल है वो उसको आप हिट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए तो नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए ताकि हम लोग और से और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।